आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम गर्ल्स है। ये कहानी मती नाम की 18 साल की कॉलेज गर्ल की है। मती के पापा गवर्नमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर है, इसलिए उनकी ट्रांसफ़र हमेशा ही होती रहती है। इस बार भी उनकी ट्रांसफ़र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई थी। मती को बचपन से ही हमेशा अपने स्कूल बदलने पड़ते थे, इसलिए वो परेशान थी। इस बार उसका एडमिशन कोल्हापुर के न्यू कॉलेज में हुआ था। मती के पापा और माँ दोनों भी स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मती को अपनी लाइफ जैसे वो जीना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी, वैसे वो नहीं कर सकी थी। इसका उसको हमेशा ही अफसोस था। मती ने अपने घर वालों की वजह से साइंस को एडमिशन लिया था। वो अपनी पढ़ाई में टॉपर थी, मगर उसमें उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसको तो ट्रैवल्स बनना था। मती कॉलेज जाती है, वहाँ पे SDB का शूट था। उसके शूट में कोई दिक्कत ना है, इसलिए उसका फ्रेंड सबको कहता है यहाँ पे शूट होने वाला है, कोई शूट के बीच में ना आए। और वहाँ का शूट चालू हो जाता है। तभी उनके शूट के बीच में मती आती है, उनको डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो लोग मती से झगड़ने लगते हैं। मती उसको पीटती है और वहाँ से चली जाती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर उस घटना के बाद मती की दोस्त SDB म्हणजे सदाशिव ढोले पाटिल के साथ हो जाती है। उसका वो बाद में फिलोसोफर और अच्छा गाइड भी बन जाता है। एक दिन मती अपने फ्रेंड्स रोहिणी और सदा के साथ कैंटीन में बैठकर बातें कर रही थी। तभी मती कहती है, मैं सिर्फ अपने माँ बाप के साथ हर साल गाँव में गई हूँ और कहीं भी नहीं गई। उस पर रोहिणी कहती है, यही तो उम्र होती है बाहर घूमने की। पहले तो मेरे भी माता पिता मुझे बाहर नहीं छोड़ते थे, मगर एक बार मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ट्रिप कर ली। उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया और फिर अब वो मुझे कहीं भी जाने देते हैं। इस पर मती कहती है, मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि मैंने उनका विश्वास तोड़ा है। उन्होंने मुझे एक लड़के के साथ मोबाइल पर चैट करते हुए देखा था, तब से वो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं और मुझे उस बात को लेकर हमेशा ही सुनाते रहते हैं। वो मुझे स्मार्टफोन नहीं देते हैं। उन्होंने मेरा सोशल मीडिया यूज़ करना बंद किया है और मुझे कहीं भी जाने नहीं देते हैं। इस पर सदा कहता है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सोलो ट्रिप पर भेजता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर लो। दूसरे दिन सदा मती के घर रोहिणी को लेके जाता है। मती को भी कुछ समझ में नहीं आता कि सदा और रोहिणी घर क्यों आए हैं। उस पर सदा उसे कहता है, तुम से बैठो, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ तुम्हारे माता पिता के साथ। फिर वो मती के माता पिता के साथ बातें करने लगता है। सदा कहता है, आप फॉरेस्ट ऑफिसर है, इसकी वजह से आप बाहर बहुत घूमे होंगे, अगर आपको कहीं घूमना हो तो कहाँ जाओगे। इस पर मती के पापा कहते हैं, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं गोवा चला जाऊंगा। इस पर रोहिणी कहती है, मैं भी गोवा घूमना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मेरे माता पिता मुझे गोवा जाने नहीं दे रहे। अब मती को मेरे साथ भेज दीजिए, हम एक साथ गोवा घूमकर आएंगे। आपकी मती की आपकी तरह ही मैं केयर करूंगी। इस पर उसके पापा कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब दोनों गोवा घूमने के लिए जाओ, और उनको परमिशन देते हैं। निमिता गोवा जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी मम्मी पापा वहां पर आके उसे कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, मगर कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस पर मिता कहती है, ठीक है। उसकी माँ उसको स्मार्टफोन देती है और कहती है, मैं तुम्हारा फोन इसलिए दे रही हूँ कि तुम मुझे गोवा जाकर हर घंटे में वीडियो कॉल करोगी और तुम कहाँ हो इसकी अपडेट दोगी, तुम्हारी लाइव लोकेशन भी मुझे सेंड करोगी। इस पर मिता राजी हो जाती है। दूसरे दिन मिता की फैमिली मिता को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती है। रोहिणी की राह देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सदा आ जाता है और बताता है कि रोहिणी गोवा ट्रिप में नहीं जा रही है क्योंकि कल रात उसने कुछ उल्टा पुल्टा खाया था, उसके वजह से उसका पेट खराब हो चुका है। गोवा ट्रिप पर अब मिता ही अकेली चली जाएगी। इस वजह से उसके माता पिता नाराज हो जाते हैं। फिर उसकी माँ बहुत ही नाराज थी। वो कहती है, मैं मिता को अकेली गोवा ट्रिप के लिए नहीं भेजूंगी। तो वो सोचने लगती है कि मिता को न जाने दिए। फिर उस पर सदा बोलता है, ठीक है, आप उसको अकेले नहीं भेजना चाहते हैं तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ। उस पर उसकी माँ बोलती है, इससे बेटर है कि वो अकेली चली जाए। फिर वो उसको अकेली उस ट्रिप के लिए भेजते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ उसको ट्रिप के लिए राजी हो गई थी। फिर मिता अकेले ही गोवा ट्रिप के लिए चली जाती है। वो बहुत ही खुश दिख रही थी।
मीता के घर वालों ने मीता के लिए पहले से ही गोवा में एक होटल बुक किया था। वो होटल मीता के ही माँ के फ्रेंड्स का था जिसका नाम फ्रीडा था। मीता उस होटल में अपना सामान लेके चली जाती है और फ्रीडा से रूम की चाबी मांगने लगती है। इस पर फ्रीडा कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है और तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, उसकी हर बात का आंसर मुझे उससे करना है और तुम पर नजर रखनी है। इस बात सुनकर मीता तो नाराज हो जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं कहती है। उन दोनों की बातें चल ही रही थी तभी वहाँ पर रूमी नाम की एक लड़की आ जाती है और वो फ्रीडा से कहती है, मुझे मेरी रूम की चाबी दे दो। इस पर फ्रीडा कहती है, तुम्हारी रूम की चाबी तो उस मीता नाम की लड़की लेके गई है। उस पर रूमी नाराज हो जाती है और कहती है, तुमने मेरी रूम की चाबी कैसी उसको दे दी। उस पर रूमी कहती है, क्योंकि उसकी पहली बुकिंग थी इसलिए मैंने चाबी उसको दे दी, तुम उसके साथ रूम शेयर करो। उस पर रूमी थोड़ी नाराज हो जाती है और वहीं पर खड़ी रहती है और सोचने लगती है। फिर रूमी वही काउंटर पर खड़े रहकर सोचने लगती है कि मीता के साथ वो रूम शेयर करे या ना करे जिस रूम की चाबी मीता लेकर चली गई थी। तभी हमें पता चलता है कि जब भी रूमी हमेशा ही वहाँ पर आके रहती थी उस रूम में, क्योंकि उस रूम में उसकी बहुत सारे यादें थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ की बिताए हुए वक्त की। अब उसका ब्रेकअप हो चुका है मगर उसको वही रूम चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो रहना चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड की यादों को जीना चाहती थी। इसलिए रूमी मीता के साथ वो रूम शेयर करने के लिए राजी हो जाती है। मीता फिर से रिसेप्शन काउंटर आके फ्रीडा को कहती है, उस रूम का नल का पानी भी नहीं चल रहा है। इस पर रूमी कहती है, हमेशा की तरह। और वो दोनों की बातें चल ही रही थी तभी वो फ्रीडा को कॉल आता है। वो रूम खाली है क्या, वो पूछती है। फ्रीडा कहती है, हाँ रूम खाली है, तुम आ जाओ। तभी मैगी की एंट्री वहाँ पर हो जाती है। मैगी के हाथ में सिगरेट थी और वो पीठ पर अपना सामान लेके रिसेप्शन काउंटर आती है। उसको ऐसे रूप में देखकर मीता तो उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। मैगी का वो बिंदास अंदाज देखकर मीता को वो काफी पसंद आ जाती है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर मैगी फ्रीडा से बातें करने लगती है। वो फ्रीडा से कहती है, मुझे रूम की चाबी दे दो, मुझे रूम में जाना है। तभी फ्रीडा उससे कहती है कि अब रूम खाली नहीं है। उस पर मैगी कहती है, अगर रूम खाली नहीं थी तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने कि रूम खाली है एक एक कर। उस बात को मैगी झगड़ने लगती है फ्रीडा से और कहती है, मैं अब इस रात मैं कहाँ चली जाऊंगी, मैं अकेली हूँ, मुझे बाहर भी डर लग रहा है। वो होटल से बाहर आ जाती है। मीता फिर फ्रीडा से कहती है, तुमने उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फ्रीडा उस पर कहती है, तुम्हारे पास तो 2 बेड है, उसमें से एक बेड उसे दे दो। फिर मीता मैगी के पास जाकर उसे कहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकती हो। इस पर मैगी राजी हो जाती है। फिर मीता मैगी का सामान लेकर अपने रूम में चली आती है। फिर तीनों भी एक रूम में रहने लगते हैं। तभी मीता की माँ का वीडियो कॉल आता है। तभी मीता अपने बैग से ओढ़नी निकालती है और अपने सर पर डाल देती है। तब और फिर बाद में वो वीडियो कॉल रिसीव करती है और अपने माँ के साथ बातें करने लगती है और अपने माँ को वो रूम दिखाने लगती है। तभी मैगी हाथ में बियर लिए हुए उसकी माँ वीडियो कॉल में देख लेती है और कहती है, एक कैमरे के सामने कौन दिख रहा है। इस पर मीता कहती है, माँ वो मेरी रूममेट है। तभी वो वहाँ से चली जाती है बाथरूम में और माँ से बातें करने लगती है, लेकिन माँ उसकी लड़की के बारे में ही बातें कर रही होती है। उससे कहती है, वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है तो तुम उससे दूर रहो। इस पर मैगी कहती है ठीक है और वो वीडियो कॉल कट कर देती है। उस रात मती और मैगी एक ही बेड पर सो जाते हैं। सुबह सुबह मती की माँ का कॉल आ जाता है। कॉल के आवाज़ से फिर मती उठ जाती है और फिर वो सर पर ओढ़नी लेकर अपनी माँ का कॉल रिसीव करती है। तभी उसकी माँ कहती है, मैंने फ़ोन किया था, कब से फ़ोन कर रही हूँ लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया, क्या तुम भी ड्रिंक करके सोई थी। उसके बहुत सारे सवाल करने लगती है। मीता अपने माँ के सवालों से और तानों से परेशान हो चुकी थी। दोनों की बातें ही सुनकर फिर मैगी उठ जाती है और दोनों माँ बेटी की बातें सुनने लगती है। फिर मती गुस्से से अपनी माँ का फोन रख देती है। तभी मैगी मीता से बात करने लगती है, तुम पहली बार गोवा आई हो,
हो क्या, तो ये सब बातें भूल जाओ और खूब एंजॉय करो, टेंशन मत लो। फिर दोनों भी बाइक लेकर पूरा शहर घूमने जाते हैं, बहुत सारा खाते पीते हैं और शॉपिंग करते हैं। मैगी उसको हर जगह पर घुमाती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन तीनों भी लड़कियां बाहर घूमने चली जाती है और मीता अपने फ़ोन में बहुत सारे फोटोज निकाल रही थी और इधर उधर घूम रही थी। तभी वो रूमी को देखती है रोते हुए। फिर वो रूमी के पास आकर रूमी को पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। इस पर रूमी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है वो एक न एक दिन उसको मेरे प्यार की सच्चाई पता चल जाएगी और वो फिर से मेरे पास चला आएगा। उसकी बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर और इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ हर बार और उसकी यादों को जीती हूँ। और एक कर रही थी तभी उसकी माँ का उसको फ़ोन आ जाता है। मीता फिर से अपने बैग से ओढ़नी लेती है और अपना सिर ढक लेती है और अपने माँ पर के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लगती है। उसकी माँ उसको पूछती है कि तुम आज कहाँ गई हो। तब मीता कहती है कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर एक किला है और उसको देखने के लिए। उसकी माँ कहती है मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है कि गोवा में कोई किला है, लेकिन उस मीता कहती है और वो इधर उधर की वीडियो घुमाकर दिखाने लगती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। मैगी हर दिन नए लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती थी और उसको लेकर वो रूम में चली आती थी और उसके साथ वो खूब सेक्स करती थी। इस बात से रूमी परेशान थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बहुत सारी यादें उस रूम में थी और मैगी का ये व्यवहार उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका ये मैगी का ये व्यवहार तो मती को भी पसंद नहीं था। इसलिए मती रूमी को कहती है कि मैं उससे इस सब बातों पर बात करूंगी और वो दोनों वहीं पे शांत हो जाते हैं। फिर अगले दिन तीनों भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मती मैगी से बात करने की सोचती है और फिर वो मैगी के पास जाते हैं और उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जो तुम कर रही हो वो गलत है, क्या लड़कियां ऐसी नहीं होती है। उस पर मैगी कहती है फिर कैसे होती है, तुम्हारी तरह जिन्हें अपने पसंद के ढंग के कपड़े भी पहनने नहीं आते हैं। इस बात पर उन दोनों में बेट लग जाती है। मैगी फिर उन दोनों को लेकर बीच पर चली आती है। मैगी वहाँ पर बिकनी पहन है और फिर मीता को कहती है तुम भी बिकनी पहनकर समुद्र में आ जाओ और यहाँ पर अपना फोटो निकालो और सोशल मीडिया पे डालो और तुम्हारी फैमिली को टैग करो। रूमी उस पर कहती है मैगी की बात मत सुनो और तुम ऐसा कुछ भी मत करो। उस पर मीता कुछ भी नहीं कहती है और फिर वो मैगी की बात सुनने लगती है। फिर मीता भी वहाँ पर बिकनी पहन लेती है और मैगी के साथ जाकर खड़ी रहती है और मैगी को कहती है देखो मैंने भी बिकनी पहनी है। उस पर मैगी उसे कहती है अब तुम फ्री हो चुकी हो, मुझे तुम्हारे अंदर की मती को बाहर निकालना था। फिर उसे कहती है तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो और फिर वो दोनों भी पानी में इंजॉय करने लगते हैं। तभी रूमी उनका फोटो निकालती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और फिर उन दोनों को बताती है कि मैंने तुम लोगों की फोटो निकाली है और उसको सोशल मीडिया पर डाला है और उसके ऊपर अब बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आ रहे हैं। ये सुनकर रूमी ने सोशल मीडिया के ऊपर जो मैगी और मती की बिकनी वाली फोटो डाली थी उस फोटो को मती के मम्मी पापा देख लेते हैं और नाराज होकर वो मती को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी क्या अभी घर चले आओ। उस पर रूमी उसे कहती है कि मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम दोनों की बिक्री वाली फोटो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालनी चाहिए थी। हमारी मम्मी पापा ने उसको देख लिया, इसके वजह से उन्होंने तुम्हें फिर से घर बुलाया है। उस पर मीता कहती है कि सॉरी बोलने की कोई जगह नहीं है, तुम सॉरी मत बोलो क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस पर मीता कहती है कि मेरा प्रवास शायद यहीं पर था और यहाँ से मुझे अकेले अब घर जाना है। मीता अपने घर कोल्हापुर चली जाती है। उसके बाद उसकी माँ उस पर हाथ उठाती है और उसको भला बुरा कहती है कि इसके लिए ही हमें तुम्हें गोवा भेजा था क्या, ये सब करने के लिए। उस पर मीता बहुत नाराज हो जाती है। उसके बाद मीता ना किसी से बात करती थी ना कुछ खाती पीती थी, वो चुपचाप और गुमसुम रहती थी। वो घर में भी शांत शांत रहती थी और कॉलेज में भी चुपचाप
बैठती थी और सबके ऊपर गुस्सा करती थी। इस तरह से उसकी लाइफ चल रही थी पहले की तरह। एक दिन मैगी उसे कॉल करती है और उससे कहती है, तुम हमारा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या तुम क्या कर रही हो? हमें तो तुम्हें तुम्हारा बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। क्या तुम हमारे फ्रेंडशिप को भूल गई हो? क्या तुम फिर से अपनी वही पुरानी और बकवास लाइफ जी रही हो? तो उस पर मैगी उसको ये सब कुछ कहती है, लेकिन मीता उसे कुछ भी नहीं कहती है। मती का बर्थडे होता है तो उसकी माँ रात को उसे बर्थडे विश करने के लिए हाथ में केक लेकर उसके रूम में चली आती है। तो सामने का नजारा देखकर वो डर जाती है और अपने पति को आवाज देकर वहाँ पर बुलाती है और देखती है कि उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ है और मती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी मती ने लिखा हुआ एक लेटर उन्हें मिलता है और वो उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें मती ने लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, जब मैं खुद को ढूंढ लूंगी तो फिर घर वापस चली आऊंगी। तो हम देखते हैं कि मती अपने बर्थडे के दिन ही अपना घर कोल्हापुर को छोड़कर मती फिर से गोवा अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। हम देखते हैं कि गोवा के स्टेशन पर वो अपने फ्रेंड्स रूमी और मैगी को जाकर मिलती है। तब हम उसे देखते हैं कि मती ने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और उसने अब अपने बड़े लंबे बाल भी काटे हुए हैं और अपने बाल बड़े शॉर्ट किए हैं और उसमें वो ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। मती गोवा जाते ही अपनी बॉडी के ऊपर टैटू निकालती है। तो यहाँ उसके माँ बाप उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसकी माँ कहती है उसने हमें बताकर जाना चाहिए था। उसके पापा कहते हैं तो पहले भी बताकर गई थी। उस पर उसकी माँ कहते हैं क्या हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए? इस पर उसके पापा कहते हैं फिर हम पुलिस को क्या कहेंगे कि हमने उसे सताया और इसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। इससे बेटर है कि हम चुप बैठे और उसका वापस आने का इंतजार करें। मती यहाँ गोवा में बहुत इंजॉय कर रही होती है। मती अपनी हर जो बात जो करती थी वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती थी और देखती थी कितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं और उसकी ये सारी पोस्ट उसके मम्मी पापा भी देखते थे। यहाँ पर मती और उसके फ्रेंड्स बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। मती और उसके फ्रेंड्स कार से कहीं घूमने जा रहे थे। तभी उनके साथ कोई लड़के वहां पर आ जाते हैं और उनको छेड़ने लगते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तभी रूमी उनके पीछे ही अपनी कार चलाती है और वो कार वो एक होटल के पास जाकर खड़ी करती है। तभी वो वहां पर देखती है कि उन लड़कों की भी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। वो फिर उस होटल के अंदर चली जाती है। तभी वहां पर वो लड़के उन लोगों को छेड़ने लगते हैं। फिर वहां पर रूमी उन लोगों की पिटाई करती है। तभी उनको बताती है कि मैं बहुत ही अच्छी फाइटर हूँ और वो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर तीनों भी वहां से लेकर आते हैं। तो यहाँ कोल्हापुर में मीता के मम्मी पापा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मीता के बगैर ही। और ये पहली बार था कि उसके साथ मीता उसके बर्थडे पर उनके साथ नहीं थी। वो मीता को मिस कर रोने लगते हैं और उसको याद करने लगते हैं। मैगी कहती है अब मती का बर्थडे तो सेलिब्रेशन हो चुका है, अब ये कार जिसकी उसको हमें वापस करना है। चलो कार वापस करने के लिए चले जाते हैं। दोनों को भी नहीं पता रहता है कि ये कार किसकी है। फिर मैगी उस कार को लेकर एक घर के सामने लाकर खड़ी करती है और फिर उन दोनों को कहती है तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं अंदर जाके कार की चाबी उन लोगों को देकर आती हूँ। और फिर मैगी उस घर के अंदर चली जाती। घर के बाहर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी मैगी वापस नहीं आई थी, इसलिए मती और रूमी को उसकी चिंता हो रही थी। इसलिए वो क्या कर रही है अंदर ये देखने के लिए वो दोनों भी उस घर के अंदर चले जाते हैं। तब उनकी मुलाकात वहाँ पर मैगी की ग्रैनी से हो जाती है। तब उन दोनों को पता चलता है ये घर किसी और का नहीं बल्कि मैगी का है। तभी वहाँ पर वो एक इंसान को देखते हैं। रूमी मती को कहती है ये वही इंसान है जो मैगी का पीछा कर रहा था। तभी उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैगी के डैडी है। फिर वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि वो इंसान और मैगी के बीच झगड़ा हो जाता है और वो मैगी उन दोनों को चिल्लाती है कि तुम दोनों क्यों यहाँ खड़ी हो, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर रूमी और मैगी वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह पर जाकर खड़े रहते हैं और मैगी के बारे में सोचने लगते हैं कि मैगी के डैडी भी जिंदा है और उसकी एक फैमिली है, फिर भी उसने अपने डैडी के बारे में हमें क्यों झूठ बोला कि उसके डैडी इस दुनिया में नहीं है। और
और ये सोचने लगते हैं और कहते होगी उसकी कोई मजबूरी इसलिए उसने हमें सच नहीं बताया। तभी उनको लगता है कि हमें उसके साथ होना चाहिए, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फिर ये सोचकर रूमी और मती फिर मैगी के घर चले जाते हैं उसे मिलने के लिए। फिर मैगी उन दोनों को मिलती है और रोते हुए उन दोनों को अपनी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि मेरे पापा का एक लड़की के साथ अफेयर था, इसके वजह से मेरी माँ टेंशन में रहती थी और इसके वजह से वो बीमार पड़ी और हमें छोड़कर चली गई। उस दिन से मैं मेरे पापा से नफरत करती हूँ। वो भी कितना भी अच्छा व्यवहार करे लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जब मुझे मेरे पापा की ज़रूरत थी तब वो मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ चले गए थे और इसलिए मैं उनको तकलीफ हो जाए इसलिए उनके वजह से मैं इस तरह का व्यवहार करती हूँ। बाहर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता इस तरह से व्यवहार करना, लेकिन मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो उतना ही अच्छा है। तभी वहाँ पर मैगी की वहाँ पर इन तीनों की बातें चल रही थी। तभी वहाँ पर मैगी की ग्रैनी आती है और उसे कहती है कि तुम सुधर जाओ, क्यों तुम अपने पापा के साथ झगड़ा करती हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम सुधर जाओ। एक कहकर मैं वहाँ पर से उसकी ग्रैनी चली जाती है। तो रूमी का बॉयफ्रेंड उसके मोबाइल पर उसके शादी की पत्रिका का मैसेज भेजता है। वो देखकर रूमी रोने लगती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने जरूर ही टेंशन में ये सब बातें की होगी, उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है। फिर रूमी टेंशन में अपनी जान देने की कोशिश करती है। उस पर उसे मैगी रोकती है और उसे कहती है तुम अपनी जान क्यों दे रही हो, तुम यहाँ से मूव ऑन हो जाओ क्योंकि अब आदिल तुम्हारा नहीं रहा है और वो अभी शादी करने जा रहा है, उसके प्यार को तुम भूल जाओ। लेकिन रूमी कहती है कि मैंने सच्चा प्यार किया है इसलिए मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। इस पर मैगी उसे कहती है कि देखो तुम खुद की जान मत दो, तुम उसको तोड़ो या तुम उसकी शादी तोड़ो। ये बात रूमी सुनती है और फिर खुद को संभाल लेती है। फिर तीनों भी अच्छे से तैयार होते हैं और रूमी के बॉयफ्रेंड आदिल के शादी में चले जाते हैं। वहाँ पर आदिल और उसकी वाइफ की एंगेजमेंट की वीडियो चल रही थी और उसको लोग देख रहे थे। तभी उसी के बीच में आदिल और मैगी के साथ फ्लर्ट करता हुआ एक वीडियो वहाँ पर चल जाता है। उसे देखकर आदिल की होने वाली वाइफ उससे नाराज हो जाती है और तभी इसी का फायदा उठाने के लिए मैगी रूमी को कहती है कि चलो जाओ और आदिल को 4 बातें सुना के आओ। फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और रो रही थी। फिर वो कुछ दारू पीती है और फिर स्टेज के ऊपर जाकर आदिल को 4 बातें सुनाती है और उसके होने वाली वाइफ को कहती है तुम इससे शादी मत करो। फिर उसकी शादी टूट जाती है और वो आदिल को पीटकर वहाँ से चली आती है। रूमी के बॉयफ्रेंड आदिल की शादी तोड़ने के बाद वो तीनों भी खुशी से घर जा रही होती है। तभी उसी वक्त मैगी के फोन पर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में उन तीनों की साथ पूछताछ होती है। फिर पुलिस उनसे कहते हैं कि तुम्हें लोगों को पता नहीं है क्या जो तुमने उसके साथ जो फोटो निकाली है वो एक ड्रग्स पेडलर था, तुम कैसे किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हो। फिर तुम्हारे माता पिता को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी मैगी के पापा वहाँ पर आ जाते हैं तो पुलिस उनसे कहते हैं कि आप इतने अच्छे घर से है और फिर भी आपकी बेटी ने ऐसा किया है। तभी मैगी के पापा उसे कहते हैं उसे कुछ पता नहीं है और वो ऐसी लड़की नहीं है, आप उसको माफ कर दो। फिर पुलिस वाले उन तीनों को भी छोड़ देते हैं। फिर मैगी अपने पापा के साथ घर चली आती है। घर आने के बाद फिर मैगी के पापा उसे कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है लेकिन मैंने इसलिए बहुत बार माफ़ी भी मांगी है। मुझे तकलीफ देने के लिए तुम ये सब जो चीज़ें करे वो सब बंद कर दो क्योंकि इसके वजह से तुम्हें ही तकलीफ हो रही है और तुम्हारे वजह से हम सब टेंशन में आ रहे हैं। उसके ऊपर मैगी अपने पापा से फिर से लड़ने लगती है और फिर उससे ही सब कुछ सब लोग सुनाते हैं। फिर उसके पापा बाहर जाते हैं और फिर मैगी उनके पास चली जाती है और उसे कहती है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मुझे माफ़ कर दो। और फिर दोनों भी एक दूसरे के गले में पड़कर रोने लगते हैं और फिर एक दूसरे को माफ़ करते हैं। फिर ये सब होने के बाद फिर मती अपने घर कोल्हापुर आती है और अपने मम्मी पापा से मिलती है और उनको सारी बातें बताती है। और फिर मती अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं सिर्फ सोलो ट्रिप करना चाहती थी अपने मर्जी के और मैंने ये अभी करी है और मैंने लाइफ का बहुत सारा अनुभव लिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए घर छोड़कर चली गई। उसके बाद उसके पापा उसे माफ़ करते हैं, उसकी माँ भी उसे माफ़ करती है और फिर सब बहुत अच्छी तरीके से रहना चालू करते हैं।
फिर यहाँ हम देखते हैं कि मती अपने फ्रेंड सदा के साथ कॉलेज में है और उससे बात कर रहे हैं। सदा उससे कह रहा है कि तुम्हारी कोई तो अच्छी फ्रेंड्स होगी जिसके साथ मेरी सेटिंग कर दो। तो उस पर मती कहती है कोई भी ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ भी तुम्हारी सेटिंग कर दो। फिर उसके बाद सदा उससे कहता है तो ठीक है, तुम्हारे साथ ही मेरी सेटिंग करके दो। ये बातें उनकी चल रही है और बड़ी खुश लोग होते हैं और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।